अति धीर। सियावर राम चंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए धर्म कई अतिशय ग्लानि देख करके पृथ्वी परम सभीत होकर के व्याकुल हो गई। धर्म की हानि पर पृथ्वी को बहुत कष्ट होता है। जब धर्मात्मा लोग इस धरा पर रहते हैं तो पृथ्वी को अच्छा लगता है, खुशी होती है। परंतु जब अधर्मी लोग रहने लगते हैं, अधर्मी लोग बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी को बहुत कष्ट होता है। असुर लोग इस पृथ्वी के बोझ है। जिस प्रकार से बोझ किसी को भी सहनीय नहीं होता है, वैसे ही पृथ्वी के लिए सहनीय नहीं रह गया। यदि कोई यह कहता हो कि पृथ्वी के ऊपर ही तो बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, सागर हैं, पृथ्वी कहती है कि यह मेरे लिए बोझ नहीं है, जैसा कि परद्रोही दुष्ट लोग मेरे लिए बोझ है। सकल धर्म देखै विपरीता, सकल धर्म देखै विपरीता, कहि न सकै रावण भय भीता, कहि न सकै रावण भय भीता। सकल धर्म देखै विपरीता, सभी धर्मों को विपरीत देख रही है, अर्थात धर्माचरण के प्रतिकूल देख रही है। रावण से भयभीत है, रावण से डरी हुई है, इसलिए कुछ कह नहीं पा रही है। शास्त्र कहता है वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। लेकिन ये वर्णाश्रम जो धर्म है, यह इन दुष्टों के लिए आंखों के कांटे हो गए हैं। तथा सदाचार को पालन करने से, शौचाचार से शरीर के प्रति घृणा होती है, अर्थात सदाचार का पालन करने से, आचार विचार के पालन करने से, विधि निषेध के पालन करने से, छुआछूत के पालन करने से शरीर से घृणा होती है, शरीर से नफरत होता है। लेकिन ये खल लोग
इन सब को समाप्त कर दिए। ये लोग कहते हैं आचार विचार का क्या मतलब, विधि निषेध का क्या मतलब, छुआछूत का क्या मतलब। ये लोग आचार विचार समाप्त कर दिए। श्री पृथ्वी डरी हुई है, लेकिन धीरे धीरे करके यह बोझ बढ़ता जा रहा है। तब धेनु रूप धरी हृदय विचारी गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। धेनु रूप धरी हृदय विचारी। हृदय विचारी, हृदय से विचार करके धेनु रूप धरी। धेनु रूप धरी अर्थात गौ रूप धारण करके जहां सुरमुनि झारी हैं तहां गई। श्री पृथ्वी ने रावण आदि असुरों के अत्याचार पर, इसके पापाचार पर गंभीर विचार करके गौ का रूप धारण की और जहां देवता और मुनियों के झारी माने समूह है वहां पर गई। श्री पृथ्वी माता ने गौ रूप धारण किया। गौ के प्रति सबके हृदय में दया भाव उत्पन्न होता है। गौ की रक्षा सब कोई करना चाहता है। जो भी सनातनी है, जो भी देवी देवता के प्रति निष्ठा रखने वाले हैं, वे सब गौ के प्रति विशेष रूप से दया भाव, रक्षा भाव रखते हैं। वैसे पृथ्वी का वास्तविक रूप गौ का ही है, ऐसा श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है। जब श्री परीक्षित जी ने 3 पांव कटा हुआ एक बैल को, एक गौ को और एक कसाई को देखा तो उन्होंने पूछा, परिचय जाना, तब इनको पता चला कि गौ रूप में पृथ्वी माता है, वृषभ रूप में, बैल रूप में धर्म है और कसाई रूप में कलयुग है। यहां पर मानसकार ने कहा कि धेनु रूप धरी हृदय विचारी। धेनु रूप, धेनु उनको कहा जाता है जो नव प्रसूता हो। धेनु स्यात् नव प्रसूता। धेनु स्यात् नव प्रसूता अर्थात नई ब्याई हुई गौ को धेनु कहा जाता है। पृथ्वी धेनु रूपा है तो धर्म बछड़ा रूप है। धर्म रूपी बछड़े को रावण ने हर लिया है। अब जिस गौ के बछड़े को हरण कर ले कोई, उस गौ की व्याकुलता को, कष्ट को
किन शब्दों में कहा जा सकता है, अर्थात उस कष्ट को, उस व्याकुलता को कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। बछड़े को रावण हरण कर लिया है, धर्म को हरण कर लिया है, इसलिए धेनु रूपधारी पृथ्वी माता ने उस बछड़े की प्राप्ति के लिए, उस बछड़े की खोज के लिए आप आई हैं। देवता मुनि समूह जहां बैठे हैं वहां। अब ये है कहाँ? तो कहा सुमेरु के खोह में है। रावण आवत सुनेऊ सकोहा, देवन तके मेरुगिरि खोहा। रावण आवत सुनेऊ सकोहा, देवन तके मेरुगिरि खोहा। सुमेरु की खोह में ये देवता मुनि लोग बैठे हैं, वहां पर पृथ्वी माता आई हैं। सबने देखा कि पृथ्वी माता आई है, बहुत दुखी है। निज संताप सुनाय सिरोई, निज संताप सुनाय सिरोई। काहू ते कछु काज न होई, काहू ते कछु काज न होई। निज संताप सुनाए सिरोई, रो रो करके पृथ्वी माता ने अपने संताप को सुनाया। गोस्वामी जी कहते हैं काहू ते कछु काज न होई, परंतु किसी से कोई काम बनने वाला है नहीं। रो करके अपना दुखड़ा सुनाया पृथ्वी माता ने। रोने वाले पर स्वाभाविक रूप से दया आती है। पृथ्वी माता ने कहा, आप सब जैसे सामर्थ्यवान देवताओं और मुनियों के रहते मेरी ऐसी दशा है। आप सब कुछ करते क्यों नहीं है? जैसे सभा माझ परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस कंधर मोरी की असी गति होई। पृथ्वी माता ने भी अपना दुखड़ा सुनाया और कहा, आप सब के रहते मेरी ऐसी दशा है। आप सब रक्षा करें, आप सब हमारी रक्षा करें तथा इन असुरों का संहार करें। देवताओं ने कहा, मुनियों ने कहा, हे पृथ्वी माता, जो दशा आपकी है वही दशा हमारी भी है। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सब ही के पंथ ही लागा, हठि सब ही के पंथ ही लागा। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सब ही के पंथ ही लागा। रावण तो हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है।
मारने के। तो हम सब तो असहाय है, हम सब लोग निर्बल है और बिल्कुल दीन है। हम लोग क्या सहायता कर सकते हैं? हे पृथ्वी माता, आप आई हैं तो हम ये कहेंगे कि आप भी चलें, हम सब चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। श्री ब्रह्मा जी से कहेंगे कि इस दुख के अंत का कोई उपाय बतावें, क्योंकि वे विधि हैं, विरंची हैं, विशेष विधान बनाने वाले, रचना करने वाले हैं। हम उनके पास चले। सुर मुनि गंधर्वा मिली करे सरवा, गे बिरंची के लोका, संग गोतन धारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरवा, गे बिरंची के लोका। सूर देवता, मुनि और गंधर्व मिलकर सर्वा, सर्वा माने सभी मिलकर के बिरंची के लोक आ गए, ब्रह्मा जी के लोक में गए, ब्रह्मा जी के धाम में गए। ब्रह्मा जी जहां है वहां गए। इस भाव से, इस उद्देश्य से, इस विचार से कि आपने उनको वरदान दिया है, वरदान दे करके उसको बढ़ाया है, तो उसके अंत का भी विधान आप जरूर बनाए होंगे। क्या विधान बनाए हैं, कब और कैसे उसका अंत होगा, यह जानने के लिए। संग गोतन धारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। भय शोका, परम विकल बिचारी भूमि, गोतनुधारी संग में भय और शोक से परम व्याकुल होकर के बेचारी, बेचारी अर्थात विवश, लाचार पृथ्वी माता, गोतनुधारी माने गौ माता के शरीर धारण करके इन सबके साथ में मानसकार एक सुंदर यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि असुरों के अत्याचार से देवता लोग पीड़ित तो बहुत दिनों से है, परंतु इन असुरों का अत्याचार समाप्त कब होगा, कैसे होगा, इस विषय को लेकर के पृथ्वी माता आगे बढ़ी है। और पृथ्वी माता जब आगे बढ़ी है, प्रयास कर रही हैं, तो अवश्य असुरों का अंत होगा और उसके अंत का विधान प्रकट होगा। पृथ्वी जो सभी को धारण करती है, जब वे व्याकुल हो गई है तो स्वाभाविक है कि सब चिंतित हैं। पृथ्वी बहुत धीर है, जब वे अधीर हो जाती हैं तो सभी देवताओं को, सभी सनातनियों को विशेष चिंता होने लगती है, और चिंता होनी भी चाहिए। भय और शोक से परम विकल है पृथ्वी माता।
भय क्या है? सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकैरा वन भय भीता, कही न सकैरा वन भय भीता। भय है और शोक का अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। ये शोक है। ब्रह्मा जी के पास जैसे ही सब पहुंचे, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोरे वो कछु न बसाई, जा करी तै दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई, हमरे उतोर सहाई। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना। ब्रह्मा जी ने सब जान लिए और उन्होंने अपने मन में अनुमान किए। सोचने लगे कि इस रावण के अत्याचार पर, रावण की दुष्टता पर मेरा भी कोई बस नहीं चल रहा है। मैं स्वयं विवश हूं, मोरे कछु न बसाई। जिस प्रकार से पृथ्वी माता ने सभी देवताओं के बीच रो करके अपनी दुखड़ा सुनाई है, उसी प्रकार से देवताओं के साथ पृथ्वी माता जब ब्रह्मा जी के पास पहुंची है, तो वहां भी पृथ्वी माता ने अपनी सारी दुखड़ा सुनाई है। ब्रह्मा सब जाना, ब्रह्मा जी ने सब जान लिया। मन अनुमाना, मन में सोचने लगे, कहा तो नहीं लेकिन मन में सोचने लगे मेरा भी तो कोई बस नहीं चलता है। मैं स्वयं रावण से डरता रहता हूं, मुझे रोज नित्य वेद सुनाने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। रावण कहता है मैं किसी और से नहीं सुनूंगा, आपके ही चतुर्मुख से सुनूंगा। और हां, आप नित्य समय से आकर के सुनाइए। अब आप जरा सोचिए, ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा है और मनुष्य लोग का दिन कितना छोटा है। श्रीमद् भागवत जी में राजा रैवत की कथा से यह बात प्रमाणित हो गई है कि वह गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी एक संगीत में, भजन संध्या में बैठे थे और संगीत का कार्यक्रम पूरा हुआ। ब्रह्मा जी ने पूछा, कहिए कैसे आना हुआ? इन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी के लिए योग्य वर के संदर्भ में जानने आया हूं। तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा दिए। आप आए और बैठे, इतने में बहुत लंबा समय बीत गया। कितना? कहा सतयुग में आप आए, त्रेता बीत गया, द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है,
आपने जिन लोगों के बारे में मन में सोचा था उन लोगों की कई पीढ़ियां समाप्त हो गई, वे रहे ही नहीं। महाराज अब हम क्या करें? तब उन्होंने कहा कि अभी भगवान श्री कृष्ण जी अवतार लिए हैं, उनके भैया है बलदाऊ जी, आप उन्हीं के साथ जाकर विवाह कर। तो इस कथा से यह बात प्रमाणित होती है कि वहां के समय यहाँ के समय कितना अंतर है। ब्रह्मा जी को नित्य आना पड़ता है यहाँ के समय के अनुसार, बहुत जल्दी जल्दी ध्यान रखना होता होगा, उनको पहुंचना है। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण सो नित आवे, दानव देव दयावन दीन, दुखी दिन दुरहिते सिर नावे। ये कवितावली उत्तरकांड 2 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, सभीत होकर के पूजावन रावण सो नित आवे। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा भी तो कोई बस नहीं चलता है, मन ही मन सोच रहे हैं। दूसरी बात यह है, श्री ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैंने उसको वरदान देकर बढ़ाया है तो मैं कैसे मिटा दूं। यह नियम है कि जो जिसको बढ़ाता है वह उसको मिटाता नहीं, और यदि वह मिटाता है तो उसमें सज्जनता ही नहीं है, वह दुर्जन है। कवितावली उत्तरकांड में ही गोस्वामी जी ने लिखा है 61 पद में, पाली के कृपाल ब्याल बालको न मारिए, पाली के कृपाल ब्याल बालको न मारिए, और काटिए न नाथ बिसहु के रुख लाई के। तो बड़े लोग महापुरुष लोग जिनको बढ़ावा देते हैं उनको वे नहीं मिटाते हैं। श्री ब्रह्मा जी मन ही मन सोच रहे हैं मोरे कछु न बसाई। फिर उन्होंने कहा, जा करी तय दासी, जा करी तय दासी, सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई, हमरे तोर सहाई, जा करी तय दासी, सो अविनाशी। जा करी तय दासी, तय माने आप, तुम जिनकी दासी हो, हम सब जिनके दास है। सो अविनाशी, वह तो अविनाशी है, और वही अविनाशी हमरे तोर सहाई, हमारे और तुम्हारे, हम सब के वही सहायक है। संसार में जितने जन्म लिए हुए हैं सब मरने वाले हैं, और मरने वालों से उसकी मृत्यु नहीं होने वाली है। उसकी मृत्यु होगी अविनाशी से। वह अविनाशी कौन? अविनाशी जिनके आप दासी हो, हम सब दास हैं। वही अविनाशी परम प्रभु आपकी सहायता करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। हमारे और आपके दोनों के सहायक वही है। मैंने उसको वरदान दिया है, हम काहू के मरही न मारे, बानुर मनुज जात दुई बारे। बानर और मनुष्य को छोड़ करके हमारी मृत्यु किसी से न हो, और मैंने उसे तथास्तु कहा है।
ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, ऐसा कोई वानर नहीं है जो उसको मार सके। हाँ, वह अविनाशी यदि मनुष्य बन लेंगे तभी उसका अंत होगा। अविनाशी जब आवे तो आपकी सहायता करेंगे, आपके बोझ को उतारेंगे। अविनाशी आवे तो हमारे द्वारा दिए गए वरदान को सत्य करेंगे, क्योंकि रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि वचन कीन्ह चह साचा। रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि वचन कीन्ह चह साचा। हमरे उतोर सहाई, धरनि धरहि मन धीर। धरनि धरहि मन धीर, कह बिरंची हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। प्रभु भंजहि दारुण विपति। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरणी, हे पृथ्वी माता, आप मन में धीर धारण कीजिए। हे धरणी, मन धीर धरु, मन में धैर्य धारण कीजिए और श्री हरि चरण कमल को स्मरण कीजिए। कहा विरंची हरिपद सुन। श्री ब्रह्मा जी महाराज एक बहुत सुंदर संकेत कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। कठिन से कठिन समय जीवन में यदि आवे, परिस्थिति आवे, विपत्ति आवे, संकट आवे, तो धीर धारण करके, धैर्य धारण करके भगवान को ही स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वे हरि हैं। वे हरि हैं। हरि मतलब जो क्लेशम हरतीति हरि ही, जो क्लेशों को हरण करने वाले हैं, ऐसे श्री हरि को स्मरण करना चाहिए। जना नाम भक्ता नाम क्लेशम हरतीति हरि। जानत जन के पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। वे प्रभु माने समर्थ हैं। जन की पीर जानत, जन की पीड़ा को वे जानते हैं, इसलिए दारुण माने कठिन विपत्ति को अवश्य हरण करेंगे, कठिन विपत्ति को निवारण करेंगे। धरनि धरहि मन धीर। विपत्ति की घड़ी में धैर्य धारण करना चाहिए। संकट जीवन में आता है, कष्ट आता है, लेकिन धैर्य धारण करने पर उसका एक न एक दिन अवश्य अंत होता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखियहि चारी। विपत्ति के समय में इन चारों का परीक्षण होता है कि कितना साथ देते हैं। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। धीरज धर्म अंदर के हैं, मित्र नारी बाहर वाले हैं। इन चारों का परीक्षण किया जाता है। कह कपि हृदय
धीर धरु माता सुमिरु राम सेवक सुख दाता। कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिरु राम सेवक सुख दाता। सुमिरु राम सेवक सुख दाता। कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिरु राम सेवक सुख दाता। श्री हनुमान जी महाराज माता श्री सीता जी से कहते हैं, हे माता, हृदय में धैर्य धारण कीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए। सेवक को सुख देने वाले श्री राम जी को स्मरण कीजिए। श्री हरि को स्मरण करना चाहिए। भगवान के स्मरण करने से ही कष्ट का निवारण होगा। जप ही नाम जन आरत भारी मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। इसलिए भगवान को स्मरण करें। कष्ट से, विपत्ति से, संकट से बचाने वाले, उबारने वाले केवल भगवान है। जबई जमराज रजाय सुते मोहिलय चलिए भट बांधी नटैया। तातन मातन स्वामी सखा सुत बंधु विशाल विपत्ति बटैया। सांसत घोर पुकारत आरत कौन सुने चहु ओर डटैया। एक कृपालु तहां तुलसी दशरथ के नंदन बंदी कटैया। देखो, चाहे कैसी भी सांसती हो, कैसी भी वेदना हो, पीड़ा हो, भगवान को स्मरण करने वाले को अवश्य उस पीड़ा से मुक्त होने के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। कोई न कोई उपाय सामने अवश्य आता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री राम जी प्रभु हैं, भगवान प्रभु हैं, वे भक्तों की पीड़ा को जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको कहेंगे तब जानेंगे, ऐसा नहीं, वे जानते हैं। प्रभु जानत सब भी नहीं जाने। और उनको भी कष्ट होता है, भक्तों की पीड़ा से, भक्तों के कष्ट से उनको भी कष्ट होता है। गीतावली सुंदरकांड 11 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, श्री हनुमान जी कहते हैं, सत्य वचन सुनु मातु जानकी। सत्य वचन सुनु मातु जानकी। जन के दुख रघुनाथ दुखित यति। सहज प्रकृति करुणा निधान की। हनुमान जी कहते हैं, माता जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही सही कह रहा हूँ। अच्छा, दुखी व्यक्ति को समझाने के लिए इस तरह से कहना पड़ता है। हनुमान जी ने कहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। जन के दुख रघुनाथ दुखित अति। सहज प्रकृति करुणा निधान की। करुणा निधान की यह सहज प्रकृति है कि जन के दुख से वे अतिशय दुखी हो जाते हैं। माता श्री सीता जी कह सकती हैं कि जब दुखी हो जाते हैं
तो क्या मेरे दुख को अब तक क्यों नहीं निवारण किए? मेरे दुख पर उनको तरस नहीं आया, दया नहीं आई? हनुमान जी कहते हैं माता जी, तब वियोग संभव दारुण दुख, बिसरी गई महिमा सुबान की, न तू कहूं कह रघुपति सायक रवि, और तम अनेक कहा जात धान की। माता जी, आपके वियोग से उत्पन्न दुख में रघुनाथ जी इतने दुखी हो गए कि वे अपने बाण की महिमा भूल गए। ऐसा कहा, बहुत दुखी हैं आपके वियोग में। नहीं तो ये कहां राक्षस और कहां श्री राम जी का बाण। और माता जी धीरज धारण कीजिए, अब ये अंधेरा नहीं रहेगा। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूथ कहां जात धान की। श्री राम जी के बाण रूपी सूर्य उदित हो गया है। कहां उदित हुआ है? हनुमान जी ने कहा लंका में उदित हो गया है। श्री राम जी के बाण उदित हो गया। कहां? ये जो हनुमान दिख रहा है ना आपको माता जी, ये उनका बाण ही है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलो हनुमाना। अब ये बाण रूपी सूर्य लंका रूपी आकाश में उदित हो गया है। अब आप चिंता नहीं कीजिए, बहुत जल्दी दुख का अंत होगा। तो श्री हनुमान जी ने इस प्रकार से समझाया। कहने का भाव ये है कि जानत जन की पीर, श्री राम जी जन की पीड़ा को जानते हैं और वे दारुण विपत्ति को नाश करेंगे। ब्रह्मा जी ने इस तरह समझाया। श्री ब्रह्मा जी के अनुभव का विषय है कि जब इस प्रकार से कोई बहुत बड़ी विपत्ति आती है और भक्त जब भगवान को स्मरण करता है तो भगवान अवश्य उस विपत्ति को अंत करते हैं। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। बैठे सुर सब करहि विचारा। सब सुर बैठे हुए विचार कर रहे हैं, प्रभु कहाँ पाइए, प्रभु को कहाँ प्राप्त किया जाएगा और कहाँ चल करके उनको पुकार किया जाएगा। इस संदर्भ में विचार हो रहा है। श्री ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता को तो समझा दिया, आप धीरज रखिए, भगवान को स्मरण कीजिए, आपके संकट का निवारण होगा। वे आपकी पीड़ा को समझ रहे हैं। यह जान करके संतोष हुआ कि हमारी पीड़ा को जब प्रभु समझ रहे हैं तो अवश्य निवारण करेंगे। वैद्य को पता चल जाए कि अमुक रोग है और फिर जब वैद्य उसका उपचार शुरू करता है तो रोगी को मन में संतोष होता है कि हमारे रोग के बारे में इनको जानकारी है, ये ठीक कर देंगे। देवता लोग समूह है, अब सब कह रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं कि भैया प्रभु विपत्ति को अंत करेंगे, तो प्रभु वे कहाँ हैं, कहाँ पाइए, प्रभु करिए पुकारा। उनको कहाँ पाया जाएगा, कहाँ चल के हम पुकार करें। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ है यह स्थल, कौन है? तो कुछ संत महापुरुष कहते हैं कि गए बिरंची के लोका ब्रह्मलोक है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हम सब चलते हैं शिव जी के पास, तो कैलाश पर हैं। ऐसा संत महापुरुषों का विचार है। उसी में से कुछ संतों ने यह भी कहा है कि भागवत जी में जो वर्णन है, श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 16वें अध्याय में, पंचम स्कंद के 16वें अध्याय में सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के उस सभा का वर्णन है
जहां पर कि सब देवता बैठे हुए हैं, वहां विचार हो रहा है। ऐसा इसलिए यहां पर कहना जरूरी है क्योंकि ऊपर तो ये कहा गया कि गए विरंची को लोका, और आगे कहा जाएगा कि ब्रह्मा जी महाराज निज लोक ही विरंची के अपने लोक को गए। बीच में कौन सा लोक है? तो ध्यान दीजिएगा, ये सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी की कचहरी है, सभा स्थल है, जहां पर सब विराजित है, उपस्थित है। निज लोक ही विरंची के देवन यह सिखाई। आगे सुनिएगा। तो बैठे सुर सब करहि विचारा, सब सुर सब देवता बैठे हुए विचार कर रहे हैं। कहां पाइए प्रभु? देवताओं ने कहा देखो भाई, दुख का निवारण तो प्रभु से ही होगा। हम सबके दुख का अंत प्रभु ही करते हैं। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम ही नसायो। आप ही अनेक शरीर धारण करके दुखांत करते हैं। कभी कछुआ बन लेते हैं, कभी मत्स्य बन लेते हैं, कभी बाराह बन लेते हैं, कभी वामन, कभी परशुराम। इस प्रकार से प्रभु ही दुख के निवारण कर पाएंगे। पूरे प्रभु कहां मिलेंगे? कहां पाइए? कहां चल के पुकार करें हम? अरे भैया, आप सब में से किसी को पता हो तो बताओ, प्रभु कहां मिलेंगे, कहां पाइए? अच्छा, कहां से पुकार करें? उसी सभा में एक देवता ने कहा, पूरब कुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। पूर्व वैकुंठ जान कह कोई कह वैकुंठपुर जान। किसी ने कहा भैया वैकुंठपुर चलो, वैकुंठाधीश भगवान विष्णु जी वहीं विराजते हैं, इसलिए उनके पास हम सब चलें। और ये जो कहने वाले हैं, ये वैकुंठाधीश भगवान के उपासक हैं। उन्होंने कहा पूर्व वैकुंठ, वैकुंठ में रहते हैं वैकुंठाधीश, महावैकुंठ में वैकुंठाधीश विराजित है। दूसरे देवता ने कहा वैकुंठ बहुत दूर है। हाँ, तो कहा पास में क्षीर सागर है। को कह पय निधि बस प्रभु सोई। किसी ने कहा वही प्रभु पयोनिधि माने क्षीर सागर में विराजित है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांग लक्ष्मी कांतम कमल नयन योग वृद्ध्या निगम्य वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम शांताकारम भुजग शयनम। ये देवता जो कह रहे हैं क्षीर सागर की बात, ये भगवान क्षीर सागर में निवास करने वाले श्रीमन नारायण के उपासक हैं। जो जिनके उपासक हैं उनके बारे में कह रहे हैं। वैकुंठाधीश के उपासकों ने कहा कि वैकुंठ चलिए, क्षीर साई श्रीमन नारायण भगवान विष्णु के
उपासक जो है उन्होंने कहा क्षीर सागर चलिए। अच्छा, सबको मालूम है भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। जब जय विजय रावण होता है, जालंधर रावण होता है, तो वैकुंठाधीश ही तो श्री राम जी के रूप में आते हैं। जब शिवगण रावण होता है तो क्षीरसाई श्रीमन नारायण भगवान ही तो श्री राम जी के रूप में आते हैं। लेकिन इन दोनों से भी परे त्रिपाद विभूति नायक भगवान श्री राम जी भी अवतार लेते हैं, यह इन लोगों को मालूम नहीं है। अथवा यूं कहिए कि देवता लोग सब बात नहीं जान पाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं। इंद्र के साथ साथ देव समाज, सप्तऋषि मंडल, ये सब बदलते हैं। ऐसा विष्णु पुराण में विस्तार से वर्णन है। इसलिए इन लोगों को पता नहीं है कहां से कब अवतार होता है। हाँ, इतना जरूर है कि जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। जाके हृदय भगति जसी प्रीति। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। जाके हृदय माने जिनके हृदय में जैसी भगति और जैसी प्रीति होती है, प्रभु तह सदा तेहि रीति प्रगट। प्रभु तह माने वहां, सदा माने हमेशा, तेहि रीति। तेहि रीति मतलब उसी विश्वास और प्रीति के रीति से प्रकट हो जाते हैं। प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में जैसी प्रीति और भक्ति हो। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, और प्रगटे हृदय हरन भवभीरा। प्रकट हो गए। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभुता प्रकट सदा तेहि रीति। विनय पत्रिका 226 में गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रीति प्रतीति जहां जाको। प्रीति प्रतीति जहां जाको, ताको तह काज सरो। प्रीति प्रतीति जहां जाको, ताको तह काज सरो। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान तो सभी जगह है, लेकिन जिसको जहां पर विश्वास है, जहां पर भक्ति है, वहीं से भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान तो सभी जगह, यहां वहां सब जगह है, लेकिन लोगों की भक्ति, लोगों की प्रीति कहां होती है? कहा मंदिर में, तीर्थ में। भगवान कहां है? कहा मंदिर में विराजित है।
तो भगवान यद्यपि सभी जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, फिर भी जिसको जहां प्रेम विश्वास हो, यहां पर ऐसा कहने का मतलब यह है कि किसी ने कहा बैकुंठ चलो, मतलब उनकी प्रीति है बैकुंठाधीश में। किसी ने कहा क्षीर सागर चलो, उनकी प्रीति है क्षीर शाही श्रीमन नारायण भगवान में। तो वैसे ही अब किसी की प्रीति है अमुक मंदिर में, किसी की प्रीति अमुक मंदिर में, ये प्रेम विश्वास की बात है। वही भगवान सब जगह है। अब हम यहां प्रेम विश्वास कर लेंगे तो यही मिल जाएंगे, लेकिन हमारी निष्ठा है कि नहीं कनक भवन में तो कनक भवन मिलेंगे, हनुमानगढ़ी में तो हनुमानगढ़ी ही मिलेंगे, जहां हमारी निष्ठा होगी वहीं मिलेंगे। तो जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभुतः प्रकट सदा ते रीति, यह हमेशा से रीति चली आई है। प्रीति प्रतीति जहां जाए, जहां प्रेम विश्वास होगा वहीं काम बनेगा। भगवान वहीं काम बनवाते हैं जहां पर उनको प्रेम विश्वास हो, और काम भी भगवान ही बनवाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि भाई तुम यहां विश्वास कि यहां प्रेम किस लिए ही बनेगा। देखो भाई, आज भी क्या है कि हम मनौती मानते हैं, और मनौती का नियम है कि जहां की मनौती हो वहीं उनकी पूर्ति भी की जाती है। मानव जी में इसकी भी चर्चा है। तो हमारी मनौती है जैसे कि कनक बिहारी जी की, हनुमानगढ़ी की, व वृंदावन की, चित्रकूट की, काशी की, तो जहां की हमारी मनौती है कि वहां वाले भगवान, तो वहीं से पूर्ति होती है। भगवान भोलेनाथ श्री शंकर जी कहते हैं, देवी तेहि समाज गिरिजा मैं रहे हूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। तेहि समाज गिरिजा मैं रहे हूं। हे गिरिजा, हे भगवती पार्वती, तेहि समाज माने उस समाज में मैं भी था। देवी पार्वती, मैं भी उस समाज में था। श्री पार्वती जी कह सकती हैं कि मैं, भोलेनाथ कह दे रहे हैं कि यदि आप होती तो मैं कहता ही क्यों, आप नहीं थी, मैं था। तेहि समाज गिरिजा में रहे। अवसर पाई वचन एक कहे, अवसर पा करके, मौका पा करके, समय पा करके मैंने भी एक वचन कहा। तेहि समाज गिरिजा में रहे हूं, अवसर पाई वचन एक कहे। प्रश्न उठता है, भगवान शिव कहां से आ गए? तो ये बिरंची के लोका सब देवता आए हैं, इंद्रादि देव, ब्रह्मा जी हैं, भोलेनाथ भी वहां प्रकट हो गए। भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए क्योंकि जब इस प्रकार से ऐसा समय हो, अवसर हो, भोलेनाथ पीछे नहीं रहते हैं। भगवान शिव प्रकट हो गए, आ गए, इसलिए कहते थे ही समाज गिरिजा में रहे। अब कुछ टीकाकार कहते हैं कि कैलाश सब लोग गए, तो जब कैलाश गए होते तो भगवान शिव ऐसा क्यों कहते हैं? यहाँ पर तो कह रहे हैं कि तेई समाज, उस समाज में भी था। भगवती श्री पार्वती जी ने भगवान शिव से यह प्रार्थना की है कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखेहु जनी गोई।
जिस बात को मैं नहीं पूछ पाई हूं आप उसको कृपा करके सुना दीजिएगा। इसलिए भगवान शिव कहते हैं तेज समाज गिरिजा में रहे। भगवान शिव इस बात को जानते हैं कि कब कहां से अवतरण होता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर ही, प्रत्येक कल्प में श्री राम अवतार होता है, लेकिन किस कल्प में कहां से श्री राम जी का अवतरण होगा इस बात को भोलेनाथ जानते हैं। जय विजय रावण बनता है तो वैकुंठाधीश आते हैं, शिवगण रावण बनता है तो क्षीरसाई श्रीमन नारायण भगवान आते हैं, भानु प्रताप अरिमर्दन रावण कुंभकर्ण होता है तो भगवान श्री राम जी ही आते हैं। भगवान शिव जानते हैं कि अब की बार यदि बैकुंठ जाएंगे तो वहां से भी जवाब मिलेगा मोरेव कछु न बसाई। क्षीर सागर में जाएंगे तो वहां से भी उत्तर मिलेगा मोरेव कछु न बसाई। और फिर वे कहेंगे कि हमरे तोर सहाय, तो फिर क्या होगा। और इसके बाद यह कि नहीं चलो अब त्रिपाद विभूति में, तो भगवान श्री राम जी को संकोच लगे कि बताओ यहाँ क्यों आए आप सब, आप वहीं बुलाए होते हम आ गए होते, आने कष्ट क्यों किए। तो भगवान शिव इस बात को जानते हैं कि हम अपने श्री राम जी को कष्ट न दें, श्री राम जी को ही बुला ले। एक बात और, देवता लोग एक पाद विभूति में स्थित जो बैकुंठ है, क्षीर सागर है, वहां तक जा सकते हैं। त्रिपाद विभूति में, त्रिपाद विभूति में ये देवता लोग भी नहीं जा सकते हैं। इस बात को श्री शंकर जी जानते हैं। उस लोक में ये लोग भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि देवता है तो क्या हुआ, ये देवता लोग जिनका जीवन भोग प्रधान है, भक्ति प्रधान नहीं है, इसलिए ये लोग वहां नहीं जा सकते। भगवान शिव कहते हैं तेई समाज गिरजा में रहे अवसर पाए। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं भोले बाबा पहले क्यों नहीं कह दिए। तो देखो, कोई भी बात समय से कहने पर उस बात का सम्मान किया जाता है, उसका महत्व समझा जाता है, और यूं ही बिना समय के बोलते रहिए तो उस बात का कोई मोल नहीं होता है, महत्व नहीं रह जाता है। माता श्री कौशल्या जी श्री सुनैना जी से एक संदेश कहती है और बड़ी गंभीरता के साथ कहती हैं, क्या? रानी राय सन अवसर पाई, रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई, अपनी भांति कहब समझाई। श्री कौशल्या जी कहती हैं, मेरा एक संदेश है, आप समधी जी से निवेदन करिएगा, पर ऐसा नहीं कि जब चाहे तब, अवसर पाकर और अपनी ओर से। तो कहने का भाव यह है कि किसी बात को जो गंभीर बात हो, महत्वपूर्ण बात हो, उसको समय से प्रयोग करने पर, कहने पर उसका महत्व समझा जाता है। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठैया बात, तुरत सोमय प्रभु सन कही पाई सुअवसरता। अवसर देख करके बात, अवसर देकर कहनी चाहिए, तो उस बात का महत्व समझा जाता है। दोहावली 344 में गोस्वामी जी ने लिखा, अवसर कौड़ी जो चुके बहुरी दिए का लाख, दुई जन चंदा देखिए उदय कहाँ भरी
पाक, उदय कहां भरी पाक। समय से यदि एक कौड़ी से चूक गए। अब एक बढ़िया उदाहरण वर्तमान समय के अनुकूल ये है कि आप टिकट बनाने के लिए लाइन में खड़े हैं, आपकी बारी आई, आपने वह पर्ची पेश किया, उसने पैसे मांगा कि इतना पैसा दीजिए, आपके पास 1 रुपया कम है, वह टिकट नहीं बनाएगा, कहेगा नहीं बनेगा, पैसा पूरा लाओ तब। और इसके बाद आप यह कह करके चल दिए चलो बाद में आके बना लेंगे, तो फिर आपका नंबर वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा, टिकट कंफर्म नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अवसर कौरी जो चुके बहुरी दिए का लाग। कभी कभी ऐसा होता है 1 रुपये से काम बनने वाला हो, अब वो पैसा नहीं है तो बाद में लाखों रुपए देने पर काम नहीं बनता, ये वहां पर उसका अभिप्राय है। तो दुई जन चंदा देखिए उदय कहां भरी पाक। यदि द्वितीया के चंद्रमा को दर्शन नहीं किए तो पूरे पखवाड़ा भर आंख फार फार के दर्शन करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। द्विज के चंद्रमा के दर्शन का मतलब भगवान भोलेनाथ का दर्शन है। तो अवसर पाई बचन एक कहे हुए, अवसर पा करके कहा, मन में सब बात को रखें और समय से बात को कहें, तब वह बात सार्थक होती है, कामयाब होती है, उसका महत्व प्रकट होता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट हो ही मैं जाना। श्री हरि व्यापक हैं, सर्वत्र माने सभी जगह समान रूप में प्रेम से प्रकट होते हैं, ऐसा मैं जानता हूं। कौन ऐसा देश काल दिशा विदिशा है जहां की वे नहीं है, सभी जगह हैं, सब में होते हुए भी सबसे रहित हैं, बैरागी हैं, वे तो प्रेम से प्रकट होते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मेरी बात सबको भा गई। ब्रह्मा जी उसको अनुमोदन किए और फिर बड़े आनंदित आह्लादित और भाव विभोर हो करके ब्रह्मा जी आगे हुए, साथ साथ देवता लोग भगवान से स्तुति प्रार्थना करने लगे। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।